हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को करना है चैप्टर नंबर 2। मैं आपसे कॉलेज में इस बात को प्रॉमिस करके आया था कि मैं आज आपका चैप्टर नंबर 2 याद करवाऊँगा। मेरी बात मानिए, ये सबसे इजी चैप्टर है। एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपको इसको समझ जाओ तो आप सारे को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। मतलब हमको जो क्रूड ड्रग्स हैं, हम फार्माकोग्नोसी में सारी क्रूड ड्रग्स हैं, हमें उन क्रूड ड्रग्स को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना है। अब हम किस किस बेस पर उनको डिवाइड कर सकते हैं, ये हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या क्या किस किस तरीके से हम ड्रग्स को अलग अलग कर सकते हैं। पहला इसमें टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल, दूसरा है फार्माकोलॉजिकल, तीसरा है मॉर्फोलॉजिकल, फिर है केमिकल, टैक्सोनॉमिकल, और फिर जो 6th पार्ट है उसमें दोनों को मिला गया है कीमोट और टैक्सोनॉमिकल। मैं एक एक करके रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपको पहले ये एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्लास 11th में भी ये बात को पढ़ा था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, हम लोग वर्गीकरण करते क्यों हैं। क्लासिफिकेशन करने से सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होता है कि उससे उसकी स्टडी ईजी हो जाती है। जिस भी चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप एलिमेंट्स को पढ़ रहे हो, हम एलिमेंट्स को 1A 2A मेंडलीफ के अकॉर्डिंग, मॉडर्न टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो बात यहाँ पे करते हैं हम लोग बात करते हैं किस किस तरीके से हम ड्रग्स को अलग अलग कर सकते हैं। इसमें जो पहला जो है वो है अल्फ़ाबेटिकल। मैं यहाँ पर एक एक करके मिटाऊँगा, तो इनको आपको उस पर ध्यान रखना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ और उसका क्या वो है। इसमें एक सेंटेंस है। मैं ये जो क्लास है वो एक्चुअली में ऐसे बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, अगर वो एक छोटा सा फंडा भी याद कर रहे हैं तो उनको पूरा का पूरा चैप्टर 5-10 मिनट में याद हो जाएगा। इसमें आपको एक डायलॉग लिखना पड़ता है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन drugs are classified on the basis of। ये लाइन जो है ना, ये इतनी से एक लाइन, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। आप सिर्फ इसको याद कर लो, इस लाइन को हम हर जगह पर पुट कर सकते हैं और उससे आपका पूरा आंसर बन जाएगा। अगर मुझे लिखना है अल्फ़ाबेटिकल इसके लिए, तो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और इसी से आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाती है। अगर मुझे लिखना है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मुझे पता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि वो जो दवाई है वो क्या इफेक्ट कर रही है। इट मीन्स, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको हटाकर, अगर मुझे फार्माकोलॉजिकल को शो करना है तो मैं लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। बस आपने देखा कि मैंने इस लाइन को चेंज नहीं किया है, मैं सिर्फ जो चेंज कर रहा हूँ इसको चेंज कर रहा हूँ और इससे पूरी डेफिनेशन बन जाती है। अगर मुझे मॉर्फोलॉजी लिखना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ को ऐड करना होगा उसमें, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट। मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है कि हमने जो दवाई को लिया है वो दवाई हमने कहाँ से ली है। आप दवाई को तने से ले रहे हो, रूट से ले रहे हो, जड़ से ले रहे हो, लीफ से ले रहे हो, बार्क से ले रहे हो, या वो गम है या रेजन है उसके ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट फ्रॉम वेयर the drug is taken, the drug is taken या the drug is obtained। ये एक लाइन, ये जो पार्ट लिख रहा है मैं, ये जो हिस्सा लिख रहा हूँ मैं, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से से आपकी ये डेफिनेशन बन रही है पूरी। इसमें तो आपको कुछ चेंज करना ही नहीं है। आपने ये वाला काम किया, ये लिखा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इसकी डेफिनेशन बन गई। जब मैंने लिखा था फार्माकोलॉजी इफेक्ट तो इसकी डेफिनेशन बन गई। जब मैंने लिखा था यहाँ पे अल्फ़ाबेट तो इसकी डेफिनेशन बन गई। अब आ गया मैं केमिकल पर। केमिकल पर क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल्स
प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंट इन इट मतलब उस दवाई में जो आप ले रहे हो उस दवा में क्या केमिकल्स प्रेजेंट है। हम अगर उसके हिसाब से बांटते हैं, किसी दवा में एल्कोलॉइड्स होते हैं, किसी में ग्लाइकोसाइड्स हैं, किसी में टर्पेनॉइड्स हैं, किसी में वोलेटाइल ऑयल्स हैं, अगर हमने उसके हिसाब से बांट दिया तो इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन। अब बात होता है टैक्सोनॉमिकल। टैक्सोनॉमिकल में क्या क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्सोनॉमी। लेकिन टैक्सोनॉमी को आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ होती है उनकी, फैमिली, ऑर्डर, किंगडम एटसेट्रा। मतलब अगर जो आपने वो लिया है टैक्सोनॉमिकल के हिसाब से तो वो ड्रग कौन सी फैमिली की है, कौन से ऑर्डर के, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बहुत सारी ड्रग्स हैं, अगर वो एक ही फैमिली में आ रही हैं तो वो सब इसका पार्ट बनेंगे, एक ही ग्रुप में जाएंगी वो। तो एक मैं एग्जांपल देके बताऊंगा मैं अभी एक एक करके, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए टैक्सोनॉमिकल, और अब लास्ट पार्ट आता है कीमोटैक्सोनॉमिकल। कीमोटैक्सोनॉमिकल में जब आपने केमिकल पढ़ लिया है और आपने टैक्सोनॉमिकल भी पढ़ लिया है तो अब आपको ये वाली बात को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी एंड एज वेल एज, साथ में ही एज वेल एज द केमिकल प्रेजेंट, द केमिकल प्रेजेंट इन इट। मतलब ये हुआ कि हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल की बात करते हैं तो मुझे पता है अल्फ़ाबेटिकल कौन से प्रेजेंट है, अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से हमने बांट दिया। जब हम लोग फार्माकोलॉजिकल बात कर रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या जा रहा है, वो लैक्सेटिव है, वो कार्डियोटॉनिक है, वो दिल पे काम कर रही है, वो किडनी पे काम कर रही है, वो डाययूरेटिक है, वो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ये बात करते हैं हम लोग फार्माकोलॉजिकल में। मॉर्फोलॉजिकल में हम लोग बात करते हैं कि हमने कौन से प्लांट की किस पार्ट से लिया उसको, हमने उसको फूल से लिया है, पत्तियों से लिया है, ड्रग से लिया है, आई मीन स्टेम से लिया है, बार्क से लिया है, तने से लिया है, वो सब जो चीज़ आएंगी वो आएंगी फार्माकोलॉजी में। उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, अगर आप उसके हिसाब से बांट रहे हो तो वो आएगी केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हो तो हम लोग बात करते हैं उसकी ड्रग की फैमिली क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका फाइलम क्या है, उसका किंगडम क्या है, ये सब बात करें तो टैक्सोनॉमिकल। और अगर हम इन दोनों को मिला दें, कीमो को और टैक्सो को, तो बन जाता है कीमो टैक्सोनॉमी। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रेजेंट एंड ऑल्सो द टैक्सोनॉमिकल। अब आपको मैं बता रहा हूँ इनकी ब्रॉड डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये डेफिनेशन पूरी है, ये सफिशिएंट डेफिनेशन है, सिर्फ एक लाइन की। अगर आप इसको लिख दे तो अब आपको उसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा सिर्फ आपको उसका एग्जाम्पल देना है, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ये काफ़ी से भी अधिक है। अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे और इसका बोल दो। अब मैं एक एक रिपीट करता हूँ, एक एक चीज़ को लेके आता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ कि लिखना कैसे है। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में जो हमारा जो मेन डायलॉग है वो यही तो था कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन drugs are classified on the basis of alphabets. मतलब यहाँ पर हमको बात करनी है कि अल्फ़ाबेट कौन से यूज़ किए हैं आपने, जो दवाई का नाम है वो कौन से अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सिर्फ अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया तो आपको फिर क्या शुरू करना है, आपको सिर्फ देना है एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपको कोई ए की दवाई से आ रही है, ए बी सी डी ई एफ, आपको जहाँ तक की दवाई के नाम आते हैं वो ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एंड सो दैट, या तो आपको दिखा दो डॉट 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 डॉट, या आप लिख दोगे ETC। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। अब जैसे मुझे बताइए ए से कौन सी दवाई आती है, एक एलो आती है, एलोवेरा, एक एसेप्टेडा है, हींग जिसे बोलते हैं,
बी से बेलाडोना है, ये आप एग्जाम्पल दोगे अच्छा लगेगा। बी से ब्लैक पेपर है, काली मिर्च। सी से कॉफ़ी है जो ड्रग है। सी से ही सिलिकॉन आ जाता है, मलेरिया में यूज होती है दवाई, कुरैन की दवाई है। डी से आप लिख सकते हो डिजिटलिस, ये आपके कोर्स में आपने पढ़ा हुआ है। डी से ही एक और दवाई है धतूरा, माइंड पे काम करती है। ई से एफेड्रा। एफ से फेनल। ये वो दवाई हैं जिनके नाम बड़े कॉमन से नाम है और उनको आप आराम से कर सकते हो। अब जैसे मैंने लिख दिया, ए से दिया एलो, बी से दिया बेलाडोना, सी से कॉफ़ी, डी से डिजिटलिस, धतूरा, ई से एफेड्रा, एफ से फेनल। मान लीजिए मुझे नहीं आती इसके आगे, वैसे मुझे आती है। जैसे जी से मैं उसको तो जिंजर है, जी के बाद में एच आता है, हाइसमस है। लेकिन लेट सपोज अगर आपको याद नहीं आती है तो आपको क्या करना है कि आप वहाँ पे डॉट डॉट दिखा दो फॉर एग्जांपल। तो इसी में आपका पूरा का पूरा ये आंसर भी आ चुका है और ये आपका एक टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। अगर ये 5 नंबर में आएगा तो वो 5 नंबर पूरे बनाएंगे। अब मैं दूसरे पे आता हूँ। दूसरी जो हमने बताई थी वो मैंने बताया था मॉर्फोलॉजिकल, या पहले लेते हैं हम लोग फार्माकोलॉजिकल पूरे लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल में भी जो स्टेटमेंट है जो पहले का है वो सेम रखना है आपको, वही इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन drugs are classified on the basis of their pharmacological effect। ये बताती है आपको कि वो जो दवाई जो आप ले रहे हो वो दवाई किस चीज़ में काम करती है। अब आपने जो भी कुछ पढ़ रखा है, जैसे मान लीजिए आपने लैक्सेटिव पढ़ लिया, तो आपको पता है कि लैक्सेटिव में जो दवाई, अब यहाँ पे आप लिखोगे फॉर एग्जांपल लैक्सेटिव। अब लैक्सेटिव जो होती हैं वो 10 करवाती हैं या वो इवैक्यूएशन करते हैं बॉवेल का। दे आर यूज टू इवैक्यूएट द बॉवेल। जिन लोगों को कब्जी हो जाती है उन लोगों को ये दवाई दी जाती है और इसके नाम आपको मैंने आज भी याद कराए थे। उसमें सीसा नाम बोलना है, वो सीसा से मतलब सी से बन गया कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल बोलते हैं इसको। ई से बोलते हैं ईसबगोल, एस से है सेना और ए से है एलोए। अब ये चारों दवाई लैक्सेटिव, मतलब ये हुआ कि इसका जो फंक्शन है इन सभी दवाइयों को, चाहे किसी फैमिली से आ रही हो, कहीं से प्लांट के किसी पार्ट से आ रहे हो, लेकिन इनका जैसे एलोए एक लीव्स है, सेना की भी लीव्स होती है, कैस्टर का बीज है, ईसबगोल की भूसी है सीड्स की, लेकिन ये सबका अलग अलग चीज़ उसे मिल रही है, लेकिन काम क्या कर रही है, ये काम कर रही है लैक्सेटिव का। इसका मतलब ये अगर हम लोग काम कर रहे हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से काम कर रहे हैं तो इनका क्योंकि काम सबका एक ही है, इसलिए ये सब एक ही ग्रुप में आएंगे। ऐसे अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल दूँ मैं इसका, तो इसका आ जाएगा कार्डियोटॉनिक्स। कार्डियोटॉनिक्स के बारे में आपको साफ दिख रहा है कि वो दवाइयाँ जो कि कार्डियो मतलब हृदय, हार्ट पे काम करने वाली को बोलते हैं हम लोग कार्डियो। और टॉनिक का मतलब होता है कोई भी टॉनिक जो कि वर्धक होता है, जो इम्प्रूव करता है। ऑल दोज ड्रग्स विच इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, जो बढ़ाती हैं उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियोटॉनिक। इसमें 2 नाम याद करना है आपको, एक अर्जुना है और एक है डिजिटलिस। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये 2 एग्जाम्पल भी दे दिए तो भी काफ़ी है। उसके अलावा मैं तीसरा एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ जो हमने किया था कार्बोनेटिव का। कार्बोनेटिव में आते हैं कार्बोनेटिव, या अगर आपको ये 2 आते हैं तो 2 ही दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। कार्बोनेटिव में वो ड्रग्स आती हैं जो कि जीआई रेगुलेटर हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमीहर, मतलब कि कीड़ों को मारने वाले, और क्रमीहर का मतलब हो गया ये जीआई रेगुलेटर हैं। ये हमारे
जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको ये ठीक करती हैं, उसको इम्प्रूव होती है, मतलब हमारे पेट की संबंधित जो भी बीमारी है उनको ये दूर रखती हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें सब के सब मसाले आ जाएंगे। मसाले का क्या फंडा है, इनको कार्बोनेटिव याद करने का वो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। कार्बोनेटिव में आएगा, आपको नाम याद करना 4C और फैंग बी, 4C और फैंग बी, ये आप फंडा याद करोगे। सी से बनता है क्लोव, दूसरे क्लोव मतलब लौंग, दूसरे सी से बनता है कोरिएंडर, कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया, फिर बनता है आपका सिन्नामम, सिन्नामम का मतलब होता है दालचीनी, फिर आपको बनता है कार्डेमम, कार्डेमम का मतलब होता है इलायची, फिर आपको होता है फेनल, फेनल का मतलब होता है सौंफ, फिर आपको होता है एसेफ्रिडा, एसेफ्रिडा का मतलब होता है हींग, नटमैग, नटमैग का मतलब होता है जायफल, फिर आपको आता है जिंजर, जिंजर मतलब होता है अदरक, फिर आपको बनता है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का मतलब होता है काली मिर्च, काली मिर्च। अब मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप नहीं जानते। ये सब हमारे वो चीज़ें हैं जो हम लोग खाने में डालते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने मसाले के लिए, और ये सब मसाले वाले जो हैं वो हम लोग ऐसे ही यूज़ नहीं करते। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये हमको क्रमियर है, मतलब हमारे कीड़ों को मारते हैं पेट के, और हमारे जीआई रेगुलेटर है, इनके खाने से हमारा जो पेट का पाचन है वो सब चीज़ सही रहती है। मैं तीसरे क्लासिफिकेशन पे आता हूँ। तीसरा क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल के लिए मैं सिर्फ इसको हटा रहा हूँ अभी, आप देखिए, क्योंकि मैंने ये कहा था आपको ये वाली डेफिनेशन आपको चेंज नहीं करनी, इसी डेफिनेशन से आपको काम हो जाएगा। तीसरा हो गया आपका मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब यहाँ पर मैंने लिखा इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ये वर्ड, ये सेंटेंस आपके हमेशा वही रहेगा, सेम रहेगा। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कौन सा प्लांट पार्ट आपने यूज़ किया है, ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहाँ पे आप लिख दोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट, प्लांट पार्ट, फ्रॉम वेयर, जहाँ से, फ्रॉम वेयर द ड्रग इज टेकन या ऑब्टेन, ये कहाँ से आपने प्राप्त की है, बस ये अंतर है। अब इसके लिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी दवाई जो हमारे कोर्स में है उसके बारे में अगर आपको ये पता है कि वो कहाँ से मिलती है, मतलब प्लांट के किस पार्ट से मिलती है, तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो। मैं वैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे नीम है, नीम की आपको पता है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नीम की या तो हम लोग लीव्स खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं जो हमारे फायदे होती है, या हम लोग उसका बार खाते हैं। बार को अगर आप देखो तो जब कभी चोट लग जाती है तो हम लोग नीम को घिसकर उसकी लेप लगा लेते हैं, इसका मतलब उसका बार यूज़ हो रहा है और लीव्स यूज़ हो रही है। सेना की बात करते हैं तो सेना की भी लीव्स यूज़ होती हैं। और अगर हमें ईसबगोल का मैंने अभी नाम लिया था, ईसबगोल में जो उसका सीड होता है उस सीड की भूसी खाते हैं हम लोग, सीड। धनिया क्या होता है, धनिया के बारे में आपको पता है, कोरिएंडर है, कोरिएंडर का क्या यूज़ करते हो आप, हम लोग उसका सीड यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक बात और आती है, सिनकोना है, सिनकोना कुरैन के लिए आपको पता है क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सिनकोना और अर्जुन की छाल यूज़ करते हैं। तो ये हो गया सिनकोना और अर्जुना, इनकी छाल, छाल का मतलब बार। अगर ये नाम भी आपको याद नहीं है तो जो कॉमनली जो आप नाम यूज़ कर रहे हो, दालचीनी का आप क्या लेते हो, लौंग क्या है, लौंग फ्रूट है, आपको पता है क्या, लौंग एक फ्रूट होती है, वो भी छोड़ते हैं। अगर तुलसी की बात करते हैं, आपको सबको पता है कि जो तुलसी है उसकी हम लोग लीव्स खाते हैं, चाय में जब डाल के खाते हैं ना तो हम उसको लीव्स खाते हैं। तो ये अगर आपने ये सब भी मेंशन कर दिया एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे ये लिख दिया, ये आपने लिखी डेफिनेशन और उसके बाद में दिया फॉर एग्जाम्पल,
नीम के ये हैं, सेना के ये हैं, लीव्स खाते हैं, इसबगोल के सीड हैं, कोरिंडर के सीड हैं, सिनकोना अर्जुना के बार्क हैं और तुलसी की लीव्स हैं। अगर आपने ये भी लिख दिया तो ये आपको पूरे मार्क्स दिलवाएगा। और इसमें ये आपको सिर्फ इतनी से डायलॉग जो आपको याद कर मतलब रखना है, इसको आप रख लीजिए। और क्या क्या चीज़ होता है ये आपको याद करना है कि हम लोग अल्फ़ाबेटिकल वाले में यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल वाले में प्लांट पार्ट आ जाएगा, फ्रॉम वेयर द प्लांट इज वेयर द ड्रग इज ओपन, और फार्माकोलॉजिकल में उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा कि मतलब वो कौन सा काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट लिखना है आपको बस। ये मैंने भी ये अपने पास में टोटल मिला के 6 हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको मैं 3 बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल के सहित। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्दी डालूंगा, उसमें मैं आपको 3 और बता दूंगा और उसी के साथ में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतने को याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।